आज आज लोग कब्रिस्तान के लिए बैठे हैं, आप राष्ट्रवादी पार्टी से आपका ताल्लुक है, तो ये आपकी तरफ से हो रहा है या आपका कुछ पार्ट है क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अम्बर हिल सैदा कॉलोनी का इससे पहले भी आपको भी पता है कि हमने कुछ सालों पहले भी जो है तो वहाँ जाके सर्वे करके डॉक्यूमेंट्स है वो हमने पूरे हमारे पार्टी आदेश के अनुसार सब जगह दिए हुए हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन आज हमें फ़ोन आए कुछ लोगों के कि भाई हम ऐसा ऐसा धरना रख रहे हैं, तो मैं चलो सपोर्ट हमारे पार्टी आदेश के हिसाब से मैंने पार्टी ने सपोर्ट भी कर दी है कब्रिस्तान के लिए। और इससे पहले भी हमने वो निवेदन वगैरह दिए हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब को भी हमने इसका इंटीमेशन दिए हुई है कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और ये लेटर भी हमने जो है तो जयंत पाटिल साहब को इससे पहले दिया हुआ है। सर वो कब्रिस्तान है ही नहीं या कब्रिस्तान छोटा है? ऐसा नहीं, देखिए साहब, असल में क्या मुस्लिम और गैर मुस्लिम ये लोगों को बारिश पानी धूप इसमें जो है तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता। वहाँ से आने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर जो है तो एक तो पैदल आना पड़ता है, या तो फिर कोई गोर गरीब की रही तो बेचारा गाड़ी तो कर नहीं सकता, पैदल ही लाना पड़ेगा इतनी दूर। तो बारिश में धूप में बहुत तकलीफ होती है लोगों को, तो हमारे को दर्द होता है। और आज कौम का मसला है, हम कौम के लिए हमेशा खड़े हुए लड़ने के लिए। तो वहाँ पर कब्रिस्तान है ही नहीं सर? नहीं है कब्रिस्तान, कम से कम 10 किलोमीटर दूरी पे। तो आप कहाँ पर गाड़ते हैं, दफन कहाँ करते हैं? यहाँ एक तो रोजाबाग कब्रिस्तान या हड़को कॉर्नर के कब्रिस्तान पे इनको दफनाने के लिए आना पड़ता है बेचारों को। तो अभी बता सकते हैं कि वार्ड कितने है, जनसंख्या कितनी है? वहाँ कम से कम मेरे हिसाब से 40 से 45 हज़ार के आसपास जनसंख्या आएंगी। और वार्ड कितने हैं? वार्ड उसमें एक ही वार्ड है अभी तो फिलहाल में। आजू बाजू में जो है तो इधर कुछ लोग हरसुल में भी लेके चले जाते हैं, हरसुल में शमशान भूमि है, वहाँ भी वो लोग जो है तो ये करते हैं अंतिम संस्कार। और अपने मुस्लिम लोग जो है एक तो आज़ाद कॉलेज रोजाबाग के कब्रिस्तान में आते हैं, या तो फिर हड़को कॉर्नर के कब्रिस्तान में आते हैं। जटवाल रोड हम जो है तो 2016 से हमारा कब्रिस्तान का जो मुद्दा है वो जारी और सारी है। हम 2016 से कब्रिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं। सरकार से हमने वक्तन फ़वक्तन बहुत सी जो तो दरख्वास्तें की, लेकिन सरकार हमारी तवज्जो पर कोई, हमारी जो दरख्वास्त पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। और हमने जो तो निवेदन कलेक्टर साहब, डिविज़नल कमिश्नर साहब, मनपा आयुक्त और जो पक्ष के जो नेता मनपा के जितने भी विरोधी पक्ष वगैरह और जो आमदार खासदार सबको हमने लेटर दिया है, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के अलावा हमको जो तो किसी का लेटर नहीं आया है। पहला हमारा और समर्थन लेटर जो तो हमारे इरफान भाई की तरफ से आया है, धरने को जो तो समर्थन दिया है। हमारा जो धरना है वो कब्रिस्तान के सिलसिले में, हमको सिर्फ कब्रिस्तान चाहिए कि कब्रिस्तान हमारे पास है नहीं है बिल्कुल। बहुत सी मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम बहुत ख़राब होते हैं, बारिश का मौसम और जो तो गर्मी का मौसम होता है, दिक्कतों का सामना होता है। हम कलेक्टर साहब से, खुसूसन कलेक्टर साहब से, माननीय जिलाधिकारी साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि हमको जल्द से जल्द 2016 से हम लड़ रहे हैं। लोगों ने जो तो एक साल में जो तो आपने शमशान भूमि दे दी, आपने जो तो किसी को मतलब ज़मीन दे दी, किसी को स्कूल को दे दी, कहीं दे दी, लेकिन हम 2016 से 7 साल से हम लड़ रहे हैं। 2023 जारी है, लेकिन अब तक हमको कब्रिस्तान की जगह नहीं मिली। अगर हमको जगह नहीं मिलती है तो हम ऐसे ही जो आज हमारा जो धरना है, हम खामोशी से धरना कर रहे हैं, तो ये खामोश धरना जो तो ये ख़तरनाक आंदोलन में बदल सकता है। हम हुकूमत से और सरकार से तो दरख्वास्त करेंगे कि हमको कब्रिस्तान की जगह जल्द से जल्द मुहैया करने की जो तो कोशिश करें। अगर नहीं करती है तो आगे का कदम हम जो तो लोकशाही मार्ग से हम उठाने वाले हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अम्बर हिल की तरफ अतराफ में नंबर 1 जो बापुर की ज़मीन है, नंबर 2 की सरकारी ज़मीन है, ये दो ज़मीन को एक ज़मीन है, मतलब गैरत ज़मीन है या सरकार ज़मीन है? ज़मीन कमोबेश सरकार की जो है तो 450 एकड़ ज़मीन जो है गवर्नमेंट की अभी पड़ी हुई है। बड़ी जी हो। वक्फ बोर्ड की है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन हमारे पास नहीं है। वहाँ नहीं, मतलब हाँ, हमारे इलाके में नहीं है जी। सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन 400 एकड़ की ज़मीन। खासदार साहब की तरफ से जवाब आया था, अभी आपने कहा क्या जवाब आया था? खासदार साहब ने जो तो माननीय जिलाधिकारी को जो तो लेटर दिए कि भाई कब्रिस्तान की जगह जो तो फ़ौरन जो तो मुहैया की जाए और इसके ऊपर कार्रवाई हो। क्या क्या कार्रवाई हो तो हमको जो तो बतलाया जाए। अब इसके आगे का जो तो कलेक्टर को, खासदार को मालूम। उसके बाद आपने उनसे रब्ता कायम किया था? 12 रब्ता कायम किया, कलेक्टर से भी, खासदार से भी, प्रदीप जायसवाल से भी और अंबादास दानवे साहब से भी, माननीय पालक मंत्री संदीपान बुमरे साहब से भी, जनाब मंत्री कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार साहब से भी और बहुत से मतलब ऐसे दिगर लोगों से हमने जो तो रब्ता किया और मुलाकातें की, निवेदन दिए और सबने जो तो आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन जो तो 2023 लग चुका है। यानी कि 7 साल हो रहे? जी हो। 7 साल में आपको आश्वासन मिला? जी, 7 साल में जो तो सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला, कोई ठोस कदम नहीं। नेताओं की तरफ से भी जो तो आश्वासन मिला।
कोई ठोस कार्रवाई आपको दिखी नहीं? ठोस कार्रवाई अभी जो तो कोई नज़र नहीं है। ठीक है, आप आइए। सर, ये मंडप पे बैठे हैं, पहले ये बोलिए धरने के आप जिम्मेदार हैं कि कार्यकर्ता है? पहले वोट बोलिए किसकी तरफ से हो रहा है? सबसे पहले तो हम बस्ती के जिम्मेदार हैं, कौम के जिम्मेदार हैं। हमारे कब्रिस्तान का सिलसिला है, इसमें कोई पार्टी कोई राजनीति नहीं है, कोई कार्यकर्ता का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग आएंगे उनका वेलकम है, जो हमारे लिए लड़ेंगे हम उनके लिए लड़ेंगे। असल में ये तो कोई राजनीति नहीं है, ये कब्रिस्तान का मुद्दा है जो 2016 से लड़े। अब लड़ के हमारी शक्ति खत्म हो गई। आप ये तो सारी दुनिया में सारे शहर में हर चीज़ में काम ही नहीं हो रहे, तो हमारे तरफ काम क्यों नहीं हो रहा? हम ये तो जैसे साहब से भी जाके गुजारिश करें, प्रदीप जायसवाल से भी करें, कलेक्टर ऑफिस से भी करें, सब तरफ से हमने तो जैसे पेपर दे जा रहा बस, और जगह का कोई एक भी ऐसा कोई ऐसा लीडर नहीं आ रहा, कोई नेता नहीं आ रहा कि ये जगह बताओ, ये जगह है, बस ये चला 2016 से देवे वजन बड़ी ये कागज़ जैसे है, अब इसकी बहुत कीमती है, कलम का बादशाह है, इसका 10 किलो के ऊपर वजन होगा साहब। इतनी फाइल हमारे बन चुकी है, रद्दी भर गई। और आप मैं तो एक बता दे रहा कैमरे में, घबराए के मारे में उसका वजन ज़्यादा भी हो सकता है माशा। बस हमें कब्रिस्तान होना और दूसरा कुछ भी मांगनी है हमारे। हम हमारे लिए खुद के लिए ना उसमें कोई ज़मीन मांग रहे, ना कोई फ्लैट मांग रहे, सिर्फ एक इस्लाम के हिसाब से जो वहाँ पे तादाद बढ़ चुकी है अभी। और सबसे पहले तो महानगर पालिका में आते साहब वो वहाँ पे, तो तुम जब आते हमारे मतदान के लिए तो वहाँ पे महानगर पालिका में आते साहब वो वार्ड कोई ग्रामीण हिस्सा नहीं है, छोटा सा वार्ड नहीं है। 40,000 लोग से आंदोलन करेंगे हम, और उसकी बात है तो वहाँ पे 40 से 50,000 के ऊपर आबादी सब। आने वाले समय में कॉर्पोरेशन चुनाव भी आ सकते हैं, विधानसभा जो नामदार की भी आ सकते हैं, खासदार के चुनाव भी आ सकते हैं। अभी चुनाव आने से पहले उनको क्या अपील करेंगे कि आप चुनाव आने वाले हैं, आप हमारे पास आने वाले हैं, याद दहानी के तौर पर क्या अपील करेंगे? ये हम जिम्मेदार बड़ों से करना चाहते हैं, इनसे राय। आपने जो मुद्दा कहा चुनाव का, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, उनसे अपील करेंगे कि आप तो हमारे बिल्कुल, हम तो अपील कर करके थक गए। सब सरकार से, पक्ष से, जितनी भी पार्टियां है, सबसे हमने अपीलें की। ये जो तो चुनाव का मुद्दा है एक राजनीतिक है, हमें सिर्फ कब्रिस्तान के लिए हम उनसे तमाम पार्टियों के लोगों से, जिम्मेदारों से हम एक दरख्वास्त करेंगे कि हमको जल्द से जल्द कब्रिस्तान की जगह मुहैया की जाए। मैं ये सवाल इसलिए किया था आपको, जैसा लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारा अपने हाँ, अगर वोट देंगे आप, बिल्कुल ऐसा कुछ है क्या? अगर हमको हमारी ज़मीन नहीं मिलती कब्रिस्तान की तो हम पूरे पार्टी का जो तो बहिष्कार कर देंगे, कोई भी वोट नहीं करेंगे। हम मतदान नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, हम मतदान नहीं करेंगे। कोई भी पार्टी रहो, कोई भी पार्टी रहो। अब एग्जाम पर कोई पार्टी ने अगर आगे बढ़ के काम करते तो आप क्या कर रहे हैं? हम उनके लिए जान दे देंगे। क्या सर, आपका नाम बोलिए सर? मैं शेख मोइनुद्दीन, रहवासी सईदा कॉलोनी, जटवाड़ा रोड। ये काम तो 2014 से चालू है कब्रिस्तान का, 16 से। और हमारे मौलाना फिरोज़ साहब ये जो है तो जद्दोजहद इनकी बहुत साल से, और इनकी जो टीम है ये बहुत दिन से काम कर रहे हैं। ये हर नेता के पास गए, हर यानी जहाँ के औरंगाबाद जितने लीडर है सबके पास जाके आए, सबको निवेदन दिए, और सबने जो है तो आश्वासन दिए, और सबकी कोशिश चालू है कि भाई इनको जगह मिल जाए और हमको जगह मिल जाए। और कब्रिस्तान के लिए आगे तक जगह है, गवर्नमेंट की भी जगह है। इंशाल्लाह ये काम पे जो है तो नहीं हुआ अगर, तो हम जो है तो रास्ता हो गया।